हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं ये CSS जर्नी स्टार्ट करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। और सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर। तो फ्रेश बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में जो आपका पहला आधा घंटा होता है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान, यानी 2 से लेके 2:30 तक आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको 20 MCQs करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको से पेपर ले लिया जाता है MCQs का, और फिर आपको डिटेल पेपर दिया जाता है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो होता है प्रेसी का, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपको प्रिसाइज़ करना होता है। और उस पैसेज की लेंथ तकरीबन होती है 450 वर्ड्स, और 550 वर्ड्स तो भी हो सकती है। आपको उसको 1/3 करना होता है। प्रेसी करने का तरीका मैं आप लोगों से डिस्कस करती चली करूँगी। आज पहला आपका लेक्चर होगा प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, हम पहले प्रेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर मैं आपको तकरीबन कुछ लेक्चर्स और दूंगी, फोर लेक्चर्स और दूंगी। उसके बाद आप अपनी प्रेसीज जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जनाब। प्रेसी का पेपर सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो आपको पैसेज दिया गया है उसके वर्ड काउंटिंग करें। वर्ड काउंट करने के बाद आपने क्या करना है, एक पेपर पे लिख लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्ड काउंट किए और वो आए 300। ठीक है, अब आपने वर्ड काउंट करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने उसमें सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स के अलावा बाकी सब कुछ काउंट करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल नहीं गिनने हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं कि अपॉस्ट्रोफी नहीं गिनने होते, एस नहीं गिनना होता, पता नहीं। लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से काउंटिंग करना है कि कोई भी आपने पंक्चुएशन मार्क काउंट नहीं करना, अलावा इसके आपने तमाम वर्ड्स काउंट करने हैं। काउंटिंग करने के बाद आपने लिख लेना है, और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 300 वर्ड्स हैं, उसको आपने डिवाइड करना है 3 से। 3 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने पैसेज को प्रिसाइज़ करना होता है अप टू दी लेंथ, टोटल लेंथ का 1/3 करना होता है। इसलिए टोटल लेंथ हमने काउंट की वो है 300 लेंथ है उसकी, 300 वर्ड्स। तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टारगेट आ जाएगा कि 100 वर्ड्स, यानी 300 वर्ड्स का आपको पैसेज मिला है तो आपने उसको 100 वर्ड्स में प्रेसी बनानी है। ठीक है, अच्छा सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है, आपने कैलकुलेट कर लिया 100 वर्ड्स आ गए। अब आपने इस पैसेज को कैजुअली रीड करना है, एक जनरली रीड करना है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में। जिस तरीके से आप अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई मैगज़ीन में, तो आप पहले उसका टाइटल पढ़ते हैं, उसके बाद आप पैसेज पढ़ते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रेसी में ये रिवर्स होता है। आपको यहाँ टाइटल नहीं दिया, गिवन नहीं होता, आपको टाइटल खुद देना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक बार रीड तो करें। जब आप उसको रीड करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि ये पैसेज जो है वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, आया इसका टॉपिक है क्या, इसकी डोमेन क्या है, क्या ये कोई साइंस के ऊपर लिखा गया है, एजुकेशन पर लिखा गया है, क्या ये वुमेन पे लिखा गया है, क्या है इसका टॉपिक। जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है, बेसिकली हम इसको कैजुअल रीड कहते हैं। इस रीडिंग का पर्पस ये होता है कि आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर रिलीज़ हो जाए, आप जब उससे नो हाउ हो जाए आपकी इस पैसेज के साथ। इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, जब आपने उसको एक बार कैजुअली रीड कर लिया, कैजुअल रीडिंग करने के बाद आपने उसको एक बार रीड और करना है। ये वाली रीडिंग जो है, इस रीडिंग के दौरान आप क्या करेंगे, इस रीडिंग को बेसिकली मैं कहती हूँ स्किमिंग करना। स्किमिंग करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस पैसेज का टाइटल ढूंढते हैं, आप उस पैसेज को रीड करते हैं और उसका टाइटल ढूंढते हैं, और उसके बाद जो आपने पैसेज का टाइटल चूज़ किया होता है उस टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप हाईलाइट करते जाते हैं अपने पैसेज में। अब आपको अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हम प्रेसी का टाइटल किस तरीके से देते हैं। आपने स्किमिंग करनी है। स्किमिंग करने में तकरीबन आपको पैसेज को 4 टाइम्स रीड करना होता है। 1 टाइम आपने रीड किया फॉर कैजुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कैजुअली रीड किया आपने कि, और स्किमिंग में आप कितनी बार रीड करते हैं उसको, तकरीबन आप उसको 4 दफ़ा रीड करते हैं। जब आप उसको 4 दफ़ा रीड करेंगे उस दौरान आपने स्किमिंग के अंदर करना क्या होता है,
आपने उसका टाइटल ढूंढना होता है और सेकंड रीड में आपने क्या करना होता है, उस टाइटल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती है। थर्ड रीडिंग में आपने उसको क्रॉस चेक करना होता है। अगर आपको वो सारी एविडेंसेस हर पैसेज के हर लाइन में तमाम एविडेंसेस मिल जाती हैं, उस टाइटल से रेलिवेंट जो आपने टाइटल दिया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज के अंदर बिखरी हुई पूरी मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपने सही टाइटल चूज़ किया है, लेकिन आपने जो टाइटल दिया है उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज में कहीं एक आध जुमले में मिलती है, बाकी में नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि आपका टाइटल ठीक नहीं है। तो जो स्किमिंग है उसका सही ताल्लुक यही आपका चेकिंग से होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि आया टाइटल से रेलिवेंट एविडेंसेस हमें मिली है क्या, जिन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं क्या वो हमारे टाइटल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, टाइटल की डोमेन में आ रहे हैं या नहीं। फोर्थ स्टेप आपने क्या करना होता है, आपने अब प्रेसी का जो पैसेज आपको गिवन है इसको 2 टाइम्स फर्दर रीड करना होता है। अब जब आप रीड करते हैं, अब आप किसी पर्पस के लिए रीड नहीं कर रहे हैं, अब आप पैसेज को टोटल अंडरस्टैंड करने के लिए रीड कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग में आप पैसेज को इन टोटलिटी रीड करते हैं, होल पैसेज की जो पिक्चर है वो रीड कर रहे होते हैं, आप उसके तमाम अल्फाज को रीड कर रहे होते हैं। इन बिटवीन द लाइंस आप देखते हैं कि वो मैसेज क्या मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है, उसका एक एक लफ्ज़ समझते हैं, और इसको हम कहते हैं डिटेल्ड रीडिंग, ठीक है। डिटेल रीडिंग करेंगे आप 2 टाइम्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने जब डिटेल रीडिंग कर ली है, अब आप एक पेज लेंगे, उस पेज के ऊपर तमाम आपने जो एविडेंसेस को अंडरलाइन किया है ऊपर लिखेंगे सिफ्टेड मटेरियल, सिफ्टिंग करेंगे। सिफ्टिंग का प्रोसेस क्या है जनाब, गिवन पैसेज में से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना, यानी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग करना गिवन पैसेज में से। आपका पैसेज 300 वर्ड्स का है, लेकिन जो वो आपने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, आपने जो सेंटेंसेस के वो पार्ट जो आपने हाईलाइट किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन लाई करती है, आपने वो टुकड़ा उठाना है, पॉइंट नंबर 1 बनाकर लिख देना है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस पे जाना है, उस सेंटेंस में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपने उसको हाईलाइट करना है और उसको आपने उठाकर नंबर 2 पे लिख देना है। इसी तरीके से आप पूरी पैसेज को का रेलिवेंट मटेरियल शिफ्टिंग के ज़रिए अलग कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास एक पेज आ जाता है जहाँ पर सेंटेंस के कुछ जुमले मौजूद होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, शिफ्टेड मटेरियल कहलाता है। शिफ्टेड मटेरियल आने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने रफ ड्राफ्ट बनाना होता है, यानी इन सेंटेंसेस गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने पैसेज के आइडिया को अपनी वोकैबलरी को यूज़ करते हुए सेल्फ आपके पर्सनल वर्ड्स होने चाहिए, पैसेज से वर्ड नहीं लेने। अब अपनी वोकैबलरी को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, आप प्रेसी बनाएंगे। अच्छा जनाब, प्रेसी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि उसमें में आपकी कोई पंक्चुएशन मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आइडिया की मिस्टेक है, या आपने जो है वो उसका एक होलसम मीनिंग बन रही है। ये आपने चेक करना है कि वो एक मीनिंगफुल पैसेज बना है या नहीं, प्रेसी का जो पैसेज बना है वो मीनिंगफुल बना है या नहीं। तो ये आपने क्रॉस चेक करना होता है उसको। उसके बाद आप क्या करते हैं जनाब, आप प्रेसी का टाइटल जो है वो टॉप मोस्ट पे जो आपने उसको टाइटल चूज़ किया होता है वो सबसे ऊपर आप टाइटल लिखते हैं। फिर जो आपका रफ ड्राफ्ट होता है उसको फाइनल ड्राफ्ट उसको आप कॉपी कर लेते हैं विदाउट एरर्स, ठीक है। और लास्ट में आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी होती है। नंबर 1, टोटल वर्ड्स गिवन इन द पैसेज, जो कि आपने काउंट इन किए थे 300। फिर सेकंड सेंटेंस लिखना होता है टोटल टारगेटेड वर्ड्स क्या हैं जी, 300 डिवाइडेड बाई 3 = 100, ये आपके क्या हैं, टारगेटेड वर्ड्स। और फोर्थ स्टेप थर्ड लाइन आपने क्या लिखनी होती है, आपने लिखना होता है टोटल वर्ड्स इन माई प्रेसी = अब आप सारे वर्ड्स काउंट इन करें, ये आपकी प्रेसी जो है वो 100 वर्ड्स की ही होनी चाहिए, और इसकी लिमिट यही है, मतलब 100 वर्ड्स मीन्स 100 वर्ड्स। 103 तो हो सकते हैं, 100 से अगर आप कम करते तो 97 हो सकते हैं, यानी ±3 वर्ड्स की इसमें आपको गुंजाइश होती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप 110 अल्फाज की प्रेसी बना दें, 120 अल्फाज की प्रेसी बना दें, ये गलत तरीका है। कैंडिडेट्स जो हैं वो ये गलत करते हैं कि उसकी लेंथ अचीव नहीं कर पाते हैं, ये जो है वो डिवास्टेटिंग है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों की कमेंट्स और आराय से
आप लोग हमें जो है वो मुतला कीजिए। वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, आपका फ़ीडबैक ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।